दोस्तों मेरा नाम ताहिर मंसूरी है और आज की इस लेसन में दोस्तों हम लोग जो है इंग्लिश थोड़ा सीखेंगे। हम लोग दोस्तों बेसिक वोकैबलरी पे फोकस करेंगे क्योंकि दोस्तों वोकैबलरी के थ्रू ही आपकी ज़ुबान साफ़ होती है, आपकी इंग्लिश निखर के आती है और दोस्तों आपकी पहचान बनती है और उसके थ्रू दोस्तों आपके कम्युनिकेशन पे जो है इसका बहुत अच्छा असर दिखता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं दोस्तों, जो हम लोग अक्सर गलती करते हैं, जिसमें इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा वर्ड। तो दोस्तों हमारी आदत होती है कि हम एक्स्ट्रा वर्ड्स हमेशा यूज़ करते हैं। एक्चुअली होता क्या दोस्तों, हम लोग एक चीज़ बोलते हैं उसको इंडियनाइजेशन। यानी हम लोग अपने ज़ुबान में, अपने जो मादरी ज़ुबान है, जो हमारी जो मातृभाषा है, उसमें जिस तरह से हम चीज़ों को बोलते हैं ना, उसी तरह से हम जो है एक दूसरे लैंग्वेज में भी चीज़ों को हम लोग जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इंडियनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश को, और वहीं से थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। सो हो सकता है कि हमारी ज़ुबान में आप जो भी बोलते, चाहे उर्दू, हिंदी, बंगाली, जो भी आप बोलते हो, आपकी जो मादरी ज़ुबान है उसमें हो सकता है दोस्तों कि रिडंडेंट होता हो यूज़, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ इंग्लिश में भी होगा। लेकिन चूँकि दोस्तों हम लोग इंडिया में रहते हैं, सो हमारी इंडियन इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो चुका है और मिस्टेकली ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो है ऐसी चीज़ों को हम लोग कम करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी ज़बान में, आपकी लैंग्वेज में जितने गैर ज़रूरी चीज़ें कम रहेंगी उतनी ज़्यादा आप क्या होंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे, आपका बात करने का अंदाज़ अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ताहिर मंसूरी और अपना लेसन में हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों पहला रिडंडेंट वर्ड जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है दोस्तों, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं, वो क्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों? कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर। कज़न, इसका दोस्तों हम लोग ब्रदर या सिस्टर ऐड करते हैं। सो आप ही मुझे बताइए दोस्तों, कज़न जब हम कहते हैं ही इज़ माई कज़न, तो आप बताइए जब मैं कहता हूँ ही इज़ माई कज़न, तो क्या मुझे उसके बाद ब्रदर लिखने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ शी इज़ माई कज़न, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि वो मेरी कज़न, बहन, अंडरस्टूड है वहाँ पर। सो दोस्तों ये हमारी आदत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग जो है ब्रदर या सिस्टर ऐड करते हैं कज़न के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। सेकेंड में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑल्टरनेट चॉइस। हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऑल्टरनेट चॉइस। दोस्तों हम लोग ऑल्टरनेट चॉइस हम लोग कहते हैं। याद रखिए जब हम लोग ऑल्टरनेट कहते हैं तो ऑल्टरनेट का मतलब ही हो जाता है एक दूसरा ऑप्शन, दूसरी चॉइस। सो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है चॉइस ऐड नहीं करना पड़ेगा। जैसा बोलेंगे द एग्जामिनर गेव अस एन ऑल्टरनेट क्वेश्चन और एनीथिंग दैट यू वांट टू से। सो दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों ये थी सेकेंड चीज़। दोस्तों थर्ड चीज़ दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है दोस्तों मेरे हिसाब से, हम लोग क्या कहते हैं? ब्लंडर मिस्टेक। सो दोस्तों अक्सर मैं लोगों को कहते हुए देखता हूँ वो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया। सो दोस्तों ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, समझ में आया दोस्तों? मिस्टेक मतलब नॉर्मली गलती। सो दोस्तों जब मैं बहुत बड़ी गलती कह दिया तो उसमें फिर मेरे जो है मिस्टेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ ब्लंडर, यू हैव मेड अ ब्लंडर, आप सिंपली कह सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से जो है आपका एक खूबसूरत सा सेंटेंस और पावरफुल इफेक्टिव बन जाएगा सेंटेंस दोस्तों। सो दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अक्सर हम लोग दोस्तों जैसे जैसे देख लीजिए, अभी मेरा बाल, मैं अभी गंजा हो गया था, तो क्या कहेंगे मुझे लोग? बॉल्ड हेडेड। सो दोस्तों हेडेड कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं। बॉल्ड मतलब टकला। टकला जब दोस्तों हम क्या टकला सर कहते हैं? हम लोग नहीं कहते हैं ऑफ कोर्स। बॉल्ड का मतलब ये होता है सर टकला। टकला मतलब जाहिर सी बात है सर को ही हम लोग टकला कहेंगे। अगर कोई पैर में बाल काट लेगा तो उसको हम लोग पैर का टकला नहीं कहेंगे उसको, बल्कि जब सर हम लोग मुड़वाते हैं तब दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बॉल्ड कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको सिर्फ बॉल्ड कहना है, बॉल्ड हेडेड नहीं कहना है आपको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो है दोस्तों फ्यूचर प्लान। सो बहुत कोई कहते हैं व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। सो दोस्तों आप बताइए, जो प्लान होता है वो जाहिर सी बात है पास्ट के लिए आप कोई प्लान नहीं कर सकते हैं। हाँ, पास्ट में आपकी जो मिस्टेक हुई है उसको प्रैक्टिस करके आप उसको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करके सही कर सकते हैं। सो प्लान में दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर अपने आप इंक्लूड होता है। सॉरी, ये यहाँ पर मार्क होगा, नहीं सही था। सो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? फ्यूचर प्लान में क्या होता है? हमारा फ्यूचर ऑलरेडी ऐड होता है। सो दोस्तों आपको फ्यूचर नहीं यूज़ करना। आपको व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट डू यू वांट, व्हाट प्लान यू हैव फॉर योर फ्यूचर, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर टुमारो।
दोस्तों हम लोग सिंपली ये कहेंगे व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान लुक लाइक, ऐसे कुछ हम लोग सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों, सिंपली क्या कहेंगे व्हाट इज़ योर प्लान। सो दोस्तों अब लोग नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। दोस्तों फेलो का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, एक तरह से आप कह सकते हैं फेलो का मतलब होता है फ्रेंड। तो हम लोग क्या कहते हैं इंडियन लोग, हम लोग बहुत टाइम फेलो क्लासमेट। दोस्तों ये गलत है, फेलो का मतलब ये होता है आपका फ्रेंड, हाँ आप उसको बड़ी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं दोस्तों। सो जब आप फेलो कह देते हैं फिर आपको क्लासमेट कहने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप फेलो कहिए या क्लासमेट कहिए, आप दोनों चीज़ को यूज़ मत कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, बहुत बारीक पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी मिस्टेक होती है दोस्तों। हम लोग क्या कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। सो दोस्तों ड्यूरिंग का मतलब ये होता है कोई चीज़ के दौरान, कोई चीज़ के कोर्स में, उसके साथ साथ। सो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडेमिक आपको कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों फाइनल पार्ट पे हम लोग आते हैं, और फाइनल में दोस्तों हम लोग फाइनल वर्ड का यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड द फाइनल आउटकम विल बी बैड, द फाइनल आउटकम विल बी डिस्करेजिंग। तो दोस्तों ये भी गलत है, फाइनल का मतलब ये होता है दोस्तों फाइनल वाला आउटकम। दोस्तों आपका फाइनल में ही तो आपका आउटकम आता है ना, जब पूरे साल भर पढ़ते हैं उसका आउटकम कब मिलता है आपको, फाइनल एग्जाम में। तो फाइनल का मतलब आउटकम, आउटकम का मतलब होता है दोस्तों कहीं ना कहीं फाइनल। सो जब आप कह रहे हैं इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, देन योर फाइनल विल बी वेरी बैड, योर आउटकम विल बी बैड, योर आउटकम विल बी डिस्करेजिंग। सो दोस्तों ये थे कुछ सर दोस्तों रिडंडेंट। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप दोस्तों कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।